हे वेलकम बैक। आई एम नीरज सर फ्रॉम RSC। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करें। हे वेलकम बैक टू RSC इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही बेसिक क्लास होने वाला है। बेसिक क्लास का मतलब क्या होगा? वाक्य रहेंगे टेंस में, लेकिन टेंस में ना बनाकर हम किसी दूसरे वाक्य में बनाएंगे। तो ये वीडियो को थोड़ा भी प्यूस मत करिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो ये जो टेंस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत होंगे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में वो बनाए नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको थंबनेल में दिया था वही सेम कंडीशन बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिना समय को व्यतीत करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने कहा मेरे दोस्त, आज जानते भी होंगे कि आई थिंक आज जो मैं वीडियो लाया हूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत होंगे। वो वाक्य होंगे प्रेजेंट परफेक्ट में दिखेंगे। तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में है लेकिन क्या है वगैरह वगैरह आ जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन होते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आज आपको वो कन्फ्यूजन खत्म कर देंगे। ये मेरा पूरा प्रॉमिस है, ठीक है? अगर प्रॉमिस है तो देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना ना भूलें। तो मैंने कहा भी आप पढ़ लिए तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो, क्योंकि ये जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। क्योंकि मैंने कहा फिर से एक बार बता देना, ये होंगे टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही दिखेंगे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना बनाकर हम किसी दूसरे वाक्य में बनाएंगे। ये देखते हैं, ये आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको हम बेसिक क्लास भी देने वाले हैं आज। तो आई थिंक वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो वीडियो में आपको बहुत आनंद मिलेगा। मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान का मतलब जो हमारे क्या है कि जो हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, वर्तमान मतलब जो हम आज कर, तो ये क्या होता है? प्रेजेंट टाइम। तो वर्तमान और परफेक्ट का मतलब क्या होता है भैया? पूर्ण। और टेंस का मतलब क्या? तो मैंने कहा वर्तमान पूर्ण काल, मतलब जो हमारे जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग काम करेंगे यह कार्य क्या होंगे? पूर्ण रूप से जब पूर्ण होंगे उसी को क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने कहा मेरे दोस्त, अब इसका हम पहचानेंगे कैसे, क्या वाक्य में आएगा, कैसे पहचानेंगे, तो ये देखते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले हम जानेंगे कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, विथ मीन वर्ब। अब कहने का मतलब क्या है कि इस वाक्य के साथ, मुख्य क्रिया के साथ हमेशा आपको क्या दिखेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। तो आप सिंपलीफाई में कह देना कि सर जी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य पूरा होना। लेकिन जो मेरा आज क्वेश्चन है वो बहुत आपको डिफिकल्ट होने वाला है। तो जैसे मैंने कहा अभी हम कुछ आपके सामने यहाँ लिख रहे हैं, जैसे आप देखते हैं। मैंने कहा जो इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त कि हम एक वाक्य का जो होता है, जैसे कोई भी वाक्य हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सब बनाना सिखाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो मैं पहला वाक्य जैसे मान लीजिए मैंने कहा, अभी आप ये ध्यान देना कि टेंस पहचानना सीख जाना। मैंने कहा कि जैसे अभी हम दो वाक्य लिखेंगे आपके सामने, अब इसको आपको समझना है और क्या करना है, आपको बनाना भी है। अगर नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं, आप देखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। जैसे मैं तो हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने कहा कि हम दो वाक्य आपके सामने लिखेंगे और इसी में प्रूव कर देंगे क्या होगा क्या नहीं। अब जैसे मान लीजिए देखो, मैंने लिखा मेरा भाई इलाहाबाद में पढ़ा चुका है। पहला वाक्य मेरा क्या भैया? मेरा भाई इलाहाबाद में पढ़ा चुका है। और दूसरा वाक्य है मेरे दादाजी सोए हैं। मेरे दादाजी क्या भैया? सोए हैं। तो मैंने कहा मेरे दोस्त देखना, ध्यान देना थोड़ा, ये टॉपिक जो होंगे, अगर आप अभी तक ने कॉपी कलम नहीं निकाले तो कॉपी कलम निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो होंगे बहुत ही अलग होंगे। अब देखो जैसे मैंने कहा कि देखो इसमें आपको दो वाक्य मैंने अभी देखा कि मेरा भाई इलाहाबाद में पढ़ा चुका है और मेरे दादाजी सोए हैं। अब देखो भैया, अभी आप देखो, आप भी कुछ करना है। जैसे मैंने कहा देखो यहाँ चुका है तो मतलब क्या है भैया? देखो चुका है ना, तो ये परफेक्ट है। और देखो ये है तो मतलब ये कहाँ आ गया भैया? ये है, तो ये भी परफेक्ट। मतलब ये दोनों वाक्य किस में? परफेक्ट में है। लेकिन मैंने कहा देखो अभी मैं जो कुछ बताने वाला हूँ ये रहस्य की बात होगी, ये बेसिक क्लास कहते हैं इसको।
तो आप ये वीडियो के लास्ट तक बने। जैसे मैंने कहा एक चीज़ मैंने आपके सामने यहाँ लिखा, देखो तो ऐसे ही वाक्य होंगे जैसे कि जो हिंदी होगा वो इंग्लिश नहीं होगा मेरे दोस्त, कि जो इंग्लिश होंगे वो हिंदी नहीं होंगे और जो हिंदी होगा उसका वो इंग्लिश नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा पॉइंट कि जैसा वाक्य वैसा उसका इंग्लिश नहीं होता है, और जैसा वाक्य रहेगा, जैसे मैंने कहा जो इंग्लिश होगा उसका हिंदी वैसा नहीं होगा और जिसका हिंदी वैसा होगा उसका इंग्लिश वैसा नहीं होगा। तो देखो टेंस आप कई बार पढ़े होंगे, हमने भी पढ़ा रहा हूँ एक बार, ये भी ध्यान देना। तो आप टेंस कई बार पढ़े होंगे, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ इसको ध्यान देना, इसको कॉन्सेप्ट बना लेना और कॉपी कलम लेके बैठ जाओ। मैंने कहा देखो अब परफेक्ट का देखो दोनों वाक्य परफेक्ट में है, तो मैंने कहा परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कार्य पूरा होना। क्या होता है, कार्य पूरा होना। जब कोई कार्य पूरा होगा तब हम परफेक्ट कहेंगे। अब देखो यहाँ चुका है, यहाँ भी ये है, देखो यहाँ ये है, दिखा आपको ना, ये दिखा ना लास्ट में ये है, तो आई थिंक ये है, देखो परफेक्ट है। तो दोनों वाक्य परफेक्ट में है और परफेक्ट का मतलब वो कार्य पूरा होना। तो अपने दिमाग सोचो, जैसे मैंने कहा यहाँ तो ये सही है, मैंने कहा आप समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा हम दो दोस्त हैं, मैंने कहा मैं जो मेरे कितने दोस्त हैं, जैसे मान लीजिए एक ये मैं हूँ, मान लीजिए सपोज दैट, और ये मेरा दोस्त है, ठीक है। ये मेरा जो दोस्त है ना फैंकूचंद है। फैंकूचंद का मतलब क्या है, ये मेरे सामने फेंक रहा है कि क्या है ना, अगले साल से मैं इलाहाबाद में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या करूँगा कि अगले साल से मैं इलाहाबाद में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखो अभी ये फेंक रहा है कि इलाहाबाद में जाएगा पढ़ाने, अभी पढ़ा रहा है कि नहीं, लेकिन मैं भी क्या कर रहा हूँ भैया, आप जाएंगे पढ़ाने, लेकिन जो मेरा भाई है ना और इलाहाबाद में पढ़ा चुका है। तो इसका कहने का मतलब कि आप जहाँ की सोच रखते हो वहाँ वो मेरा भाई काम कर चुका है। तो देखो इसमें पढ़ा चुका, पढ़ा नहीं रहे प्रेजेंट टाइम पढ़ा रहे, मतलब वो पढ़ा चुके हैं, अब इलाहाबाद में पढ़ा नहीं रहे। मैंने कहा देखो ये क्या था, फैंकूचंद था, ये इससे फेंक रहा है कि मेरा भाई हम है ना, हम जा रहे हैं अगले साल इलाहाबाद में पढ़ाने। हम कहा जाओ, तुम जाओगे ना, लेकिन मेरा भाई वहाँ से ना, जो मेरा भाई, अब ये अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे भाई की बात कर रहा हूँ, मेरा भाई ना इलाहाबाद से पढ़ा चुका है। तो मतलब क्या है कि मतलब वो कार्य पूरा हो चुका है, वो पढ़ा चुका है, लेकिन ये फैंकूचंद था अपने बारे में फेंक रहा। तो देखने समझने की कोशिश करना, ऐसे ही वाक्य होंगे। अब देखो जब पढ़ा चुका मतलब क्या हो, कार्य पूरा हो चुका है प्रेजेंट टाइम मेरे, मैंने कहा भैया मेरा क्या है, वो कार्य पूरा हो चुका है, मतलब मेरा भाई वहाँ पढ़ा चुका है। तो इसका जो वाक्य होगा हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। मैंने लिखा माई ब्रदर। क्या लिखा भैया, माय ब्रदर। तो सब्जेक्ट आई थिंक मेरा भाई ही था, तो माय ब्रदर मैंने लिखा। आई थिंक आप भी जानते होंगे कि जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर होगा, क्या होगा, सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे, और जब प्लूरल नंबर होगा तो हैव लगाएंगे। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, हैज लिख दिया, ठीक है, माय ब्रदर हैज। अब देखो यहाँ तक होगा माय ब्रदर हैज चुका है। अब देखा पढ़ाने का क्या होता है, टीच, लेकिन टीच का थर्ड पर्सन क्या होता है भैया, टॉट होता है। तो हम लिख सकते हैं TAUGST, टॉट। माय ब्रदर हैज टॉट, मतलब जब कभी भी V3 लगे, देखो पढ़ने का टीच होता है, जो पढ़ाना होता है इसका होता है टीच, लेकिन इसी का थर्ड पर्सन मतलब कार्य पूरा होना, तो हमने क्या लिखा, टॉट, मतलब यह है पढ़ा चुके हैं। तो मैंने कहा माय ब्रदर हैज टॉट। अब कहाँ भैया पढ़ा चुके हैं, तो इलाहाबाद कोई एक निश्चित प्लेस था, तो हम लिख सकते हैं इन द इलाहाबाद। तो मैंने क्या लिखा भैया, माय ब्रदर हैज टॉट इन द इलाहाबाद। तो मैंने कहा मेरा भाई इलाहाबाद में पढ़ा चुका है। तो ऐसे वाक्य आप आई थिंक्स करोगे। तो देखो अब देखो वो तो मेरा सिंप्लीफाई, मतलब ये कार्य पूरा हो चुका है, मतलब मेरा भाई पढ़ा चुका था, लेकिन जो मेरा दूसरा वाक्य होगा ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो सोचो, मैंने कहा कि जैसे आप मान लीजिए सपोज दैट, समझने की कोशिश करना, मेरा जो समझाने का तरीका कुछ अलग होगा। मैंने कहा मेरे दादाजी सोए हैं, मेरे दादाजी सोए हैं। अब ये क्या सोए हैं सर जी, क्या है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन मेरे दोस्त देखो आगे किसी बच्चों से पूछोगे तो कोई बच्चा कहेगा माई ग्रैंड फादर, मेरे ग्रैंड फादर हैज, हमने कहा सोने का स्लीप होता, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, स्लेप्ट। मैंने कहा माई ग्रैंड फादर हैज स्लेप्ट, माई ग्रैंड फादर हैज स्लेप्ट, मेरे पिताजी क्या भैया, सोए हैं। अब देखो अच्छा मैंने कहा मेरे दोस्त आपने यहाँ स्लेप्ट लिखा और यहाँ हैज हैव लगाया, तो मैंने कहा हैज आप लिख हैव लगाना मतलब कार्य पूरा होना, कार्य पूरा होना। अब समझने की कोशिश करना एक वाक्य ऐसे समझने के लिए। तो देखो अब ये क्या है, आप सोचोगे ना कि वाक्य सही है, तो मैं कह रहा हूँ ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है, अब इसको जानेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तब। अब जैसे देखो समझने की कोशिश करना, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा कि एक फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, मेरे दादाजी क्या भैया, सोए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है,
और ये मान लीजिए मेरे गांव के हैं, कोई आए, ठीक है, मान लीजिए गांव के हैं, और ये मैं खड़ा हूँ, मतलब घर पे बैठा हूँ, घर के मोहर के सामने मैं बैठा हूँ अपने घर में, और ये आए, इन्होंने पूछा कि आपके दादाजी कहाँ हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि आपके दादाजी कहाँ हैं, तो मैंने भी जवाब दे दिया कि मेरे दादाजी क्या है, सोए हैं। तो अगर देखो मेरे दोस्त, अगर सोए हैं लगाया, अब देखो ये वाक्य क्या है, सोए हैं, ये परफेक्ट में है, मेरे दादाजी क्या है, सोए हैं। तो अच्छा अपने दिमाग सोचो कि अगर वो सोए हैं तो इन्होंने कहा जाके अपने दादाजी को बुला लाओ, उनसे मेरा कोई ज़रूरी काम है। तो बताओ, अब मैं गया, मान लीजिए इन्होंने कहा, मैं अपने दादाजी के पास गया, मान लीजिए मेरे दादाजी हैं, ये क्या है, सोए हैं खाट पे, क्या है भैया, सोए हैं, ठीक है। अब ये मेरे दादाजी मान लीजिए सोए हैं, तो हम इनके पास आए, मैंने कहा दादाजी कोई तो आपको बुला रहा है। तो बताए जब मैं अपने दादाजी के पास आया तो क्या दादाजी को जब मैं क्या किया, उठाने के लिए, क्या गेटअप करने के लिए गया, क्या मेरे दादाजी उठेंगे नहीं? मतलब क्या कि अब मैं इन्होंने मुझसे कहा, अब मैं अपने दादाजी से कहा, तो अब दादाजी हैं, तो मान लीजिए अगर ये भी मान लीजिए फॉरेनर है, ये इंग्लिश बोल रहा है, तो मैं क्या कहूँ, मैं भी तो इंग्लिश बोलूँगा। अगर उन्होंने कहा वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर, तो मैंने कहा माई फादर हैज स्लेप्ट, मेरे पिताजी सो चुके हैं। तो मतलब जब सोना, अगर हैज आप किसी भी वाक्य में लगाएं और V3 लगाना, मतलब कार्य पूरा होना। तो अगर मैंने कहा मान लीजिए सपोज दैट माई ग्रैंड फादर हैज, क्या भैया, स्लेप्ट, क्या कहा, माई ग्रैंड फादर हैज स्लेप्ट। अब देखो मैंने कहा माई ग्रैंड फादर हैज स्लेप्ट, अगर मैंने कहा माई ग्रैंड फादर हैज स्लेप्ट मतलब हैज लगाया और सोने का स्लीप का थर्ड पर्सन, मतलब अगर मैंने हैज हैव लिख किसी वाक्य में लगाया, मतलब कार्य पूरा होना। अब मान लीजिए इन्होंने कहा कि जाके दादाजी के बुला लाइए, अगर हम दादाजी के पास गए, हम बुलाने गए, अगर वो फिर से आ गए तो मतलब क्या है वाक्य में, देखो अभी रहस्य बता रहे हैं। मैंने कहा, अब इन्होंने मुझसे कहा कि आपके दादाजी कहाँ हैं, मैंने भी जवाब दे दिया माय ग्रैंडफादर हैज स्लेप्ट, मेरे पिताजी क्या हैं, सोए हैं। तो मैंने कहा मेरे दोस्त अपने दिमाग से सोचो, अगर मैंने किसी वाक्य में हैज ऑब्लिक हैव लगाना, मतलब कार्य पूरा होना, कार्य क्या हो गया है, पूरा हो गया है। अगर मैं अपने दादाजी को गया बुलाने, लेकिन दादाजी उठने वाले नहीं है, क्यों, क्योंकि दादाजी तो काम तमाम हो गया ना, क्या मेरे दादाजी एकदम से चले गए इस दुनिया से, इस दुनिया से चले गए क्या, मतलब जो कार्य एक बार हो जाए वो दोबारा। मैंने कहा मेरे दादाजी सोए हैं, अब मैंने कहा माय ग्रैंडफादर हैज स्लेप्ट, मतलब किसी भी वाक्य में अगर आप हैज ऑब्लिक हैव लगाएं, मतलब कार्य पूरा होना। अगर मैंने पूरा हो गया है, तो जब इन्होंने कहा, तो मैं जब अपने दादाजी के पास गया बुलाने, तो जब दादाजी मेरे उठ गए, तो उस वाक्य क्या है, आपको क्या दिख रहा है, मतलब वो फिर से पुनः आ गए ना बात करने के लिए, तो पुनः आ गए, मतलब क्या है, कार्य जारी है ना, कार्य जारी दिखा ना। मेरे दादाजी क्या हुए कि देखो ऐसा कोई होना चाहिए, कार्य ये पूरा। देखो अब इन्होंने क्या लगाया, समझने की कोशिश करना, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। मैंने कहा मेरे दादाजी सोए हैं, माय ग्रैंडफादर हैज स्लेप्ट, फिर से देख लीजिए मैंने यहां लिखा। अब क्या कहने का मतलब है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना, यदि किसी वाक्य में मैंने हैज ऑब्लिक हैव लगाया, तो वो वाक्य में क्या होगा, कार्य पूरा होगा। मतलब अगर मैं दादाजी के पास बुलाने भी जाऊंगा, तो मेरे दादाजी उठ के आने वाले नहीं हैं। उठ के आने वाले मतलब क्या, अब दादाजी मेरे आने वाले नहीं, मतलब मेरे दादाजी इस दुनिया से चले गए। लेकिन मैंने कहा अगर मैंने बुलाया, मेरे दादाजी आ गए, तो मतलब क्या, ये कार्य पूरा तो हुआ नहीं ना, मतलब परफेक्ट में भी रह के ये वाक्य आपको क्या दिखा, जारी है। तो मैंने कहा अब ये ध्यान देना कि ऐसे भी कोई वाक्य दिखे कि जो व्यक्ति क्या हो गया, जैसे मैंने कहा माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी सोए हैं, तो माय ग्रैंडफादर लिखा, हैज स्लेप्ट लिखा, लेकिन ये ध्यान देना ये वाक्य क्या है, गलत है। क्यों गलत है, तो देखते हैं। मैंने कहा देखो एक सिंप्लीफाई में समझ लेना, एक तरीका बना लो कि अगर मैंने किसी भी वाक्य में हैज ऑब्लिक हैव लगाया, मतलब कार्य पूरा होना, वह कार्य पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो मैंने कहा अगर मैंने लगाया माय ब्रदर हैज स्लेप्ट, मतलब क्या, मेरे दादाजी सो चुके हैं, उठने वाले नहीं है, तो ये वाक्य क्या होगा, प्रॉपर्ली गलत होगा। क्यों, क्योंकि भी देखो मैंने आपको अभी क्या कहा कि जैसा वाक्य वैसा उसका क्या होता है, जैसे मतलब क्या होंगे वाक्य होंगे उसके वैसे इंग्लिश नहीं होते हैं, और जैसे इंग्लिश होते वैसे वाक्य नहीं होते। तो देखते हैं अब क्या होगा इसका रहस्य। देखो अब मैंने कहा जैसे एक वाक्य और समझ, देखो ये तो आपको मान लीजिए हो गया, एक वाक्य और समझेंगे तब इसका रहस्य बताएंगे किसको बनाना है। तो देखो ये लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बताते हैं। मैंने कहा देखो एक वाक्य मैंने और लिखा, ठीक है, मैंने कहा लिखाइए का और समझने की कोशिश करना। तो मैंने कहा मेरे दोस्त, मैंने एक वाक्य आपके सामने और लिखा कि विनय सर पढ़ाना शुरू कर दिए हैं।
तो देखो मेरे दोस्त, अभी हम इसको बताएंगे किस वाक्य में किसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये ध्यान देना। मैंने कहा देखो यहाँ भी दिए, यहाँ है, मतलब क्या है, दिए हैं। अब समझिए, कोशिश करना, जैसे 2-4 बच्चे हैं, ठीक है, समझिए कोशिश करना। वो क्या है ना, क्लासरूम के बाहर बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम के बाहर बात कर रहे हैं। तो एक लड़के ने अपने जो दोस्त थे, सब माने जो दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि भैया अरे विनय सर जी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो देखो अभी मतलब 4-5 बच्चे में से एक बच्चे ने क्या कहा, भैया विनय सर जी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो मैंने कहा मेरे दोस्त देखो यहाँ दिए हैं, दिखा, क्या दिखा, दिए हैं, देखो दिए हैं। अब यहाँ देखो ये दिए हैं, तो आप कहोगे सर जी ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर ये अपने दिमाग से सोचो कि अगर आप इस वाक्य में है जॉब लिख हैव लगाएंगे तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा कि विनय सर जी पढ़ा चुके हैं। अब जैसे मैंने कहा इसका इंग्लिश क्या होगा, जैसे मैंने कहा लिखा विनय, भैया सर हैज टॉट स्टार्ट। देखो मैंने कहा अगर आप इसका ये देखेंगे, देखो यहाँ भी दिए दिखा, तो आप कहोगे कि सर जी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मैंने कहा चलिए प्रेजेंट परफेक्ट है, आपने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको हम बनाते हैं। तो बनाया मैंने क्या कि विनय सर, अब भैया विनय सर तो अकेले हैं, तो हमने लिखा है हैज, पढ़ाने का टीच का थर्ड, और स्टार्ट का क्या होता है, स्टार्ट। विनय सर हैज टॉट स्टार्ट, विनय सर हैज टॉट स्टार्ट। तो मैंने कहा मेरे दोस्त अभी देखो इसका हिंदी क्या ये है, लेकिन इसका हिंदी आप क्या निकालोगे, क्या होगा कि विनय सर पढ़ा चुके हैं, क्योंकि है जब लिख हैव लगा मतलब कार्य पूरा होना, मतलब वो पढ़ा चुके हैं। तो लेकिन मैंने कहा अपने दिमाग सोचो, पढ़ा चुके हैं, ये भी देखो। अब ये क्या है जब लिख हैव लगाए जरूर है जब लिख हैव लगाना मतलब कार्य पूरा हुआ। लेकिन अब एक दिमाग, अपने दिमाग से ये सोचो कि मैंने कहा ठीक है मान लीजिए पढ़ाना शुरू कर दिए, यहाँ स्टार्ट लगा मतलब क्या, अब यहाँ स्टार्ट लगा, यहाँ है जब लिखा है, ये क्या है रहस्य। अब यहाँ सर जी माने विनय सर है स्टार्ट मतलब विनय सर पढ़ा चुके हैं, स्टार्ट ये क्या है, गलत फहमी पड़ गए हो। अब इसका भाव निकालो। अब यहाँ स्टार्ट का भी नहीं लिखना था, शुरू मतलब स्टार्ट करना, अब विनय सर है स्टार्ट मतलब विनय सर जी पढ़ा चुके हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये क्या है, इसका भाव अलग है, क्या है सर जी क्या बता रहे हैं, तो दिमाग सोचो, देखते हैं। अब मैंने कहा देखो ये सब छोड़ो, ये सब मुंह माया है, अब इसको छोड़ते हैं, अब अपने रोल पे आते हैं कि इसको बनाना कैसे। तो देखो चाहे जो वाक्य हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट में हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में हो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य दिखा है, वो दिखा, तो अगर वो वाक्य में, ठीक है भैया, अगर वो दिखा प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन ऐसा वाक्य हो कि जो कार्य कुछ समय पहले शुरू हो और कुछ समय बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसे वाक्य को हम हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा भी हमने आपके सामने यही लिखा था ना भी मेरे दादाजी सोए हैं, यही 2 वाक्य लिखा। अब इसको बनाने के बाद आप कर सकते, सोए हैं। तो देखो यहाँ मेरे दादाजी सोए हैं, यहाँ विनय सर जी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब देखो अब सोए मतलब उठेंगे ना, अभी आपके दादाजी कुछ समय पहले सोए होंगे, अगर मैंने बुलाया तो उठ जाएंगे, तो मतलब आ जाएंगे, मतलब क्या है कार्य ये जारी है। अब इसमें क्या है, पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, मतलब ये भी कार्य क्या है, जारी होगा, मतलब पढ़ा रहे। अब है जब लिख हैव लगाने का मतलब कार्य पूरा होना, लेकिन ये कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। तो देखते हैं इसका रहस्य क्या है। तो देखो द वर्क और एक्शन स्टार्ट बिफोर सम टाइम द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड आफ्टर सम टाइम दिस टाइप ऑफ सेंटेंस गोज टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे देखो जब कोई वाक्य कुछ समय पहले शुरू हो और कुछ समय बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो चाहे जो टेंस हो प्रेजेंट में, उसको हमेशा बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। जैसे मैंने कहा मेरे दादाजी सोए हैं, तो जो व्यक्ति था मुझे बुलाया कि भैया आपके दादाजी सोए, उन्हें बुला लाओ, तो मेरे दादाजी कुछ समय पहले सोना शुरू किए होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने बुलाया फिर वो रिटर्न आ गए, मतलब क्या था, कार्य शुरू था और कुछ समय बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। देखो अब ये परफेक्ट में भले से है, लेकिन इसको हम बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब मैंने कहा विनय सर जी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो देखो विनय सर जी अब 2-4 बच्चे बाहर बात कर रहे थे, आपस में बाहर बात कर रहे थे। तो मैंने कहा अब एक बच्चे उसमें से कहा सर जी विनय सर जी ने पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब दिए भी हैं और शुरू भी है, अगर है जब लिखा है लगाना मतलब कार्य पूरा होना, फिर स्टार्ट होना, वाक्य गलत होगा। तो आप सिंप्लीफाई में कह देंगे कि देखो अभी पढ़ाना शुरू किए हैं, तो जैसे ही आप क्लास में एंट्री मारे तो 40 से 45 मिनट आपके बीच में पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, क्लास फिनिश्ड। तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाएंगे। तो मैंने कहा देखते हैं, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जब कोई कार्य
कुछ समय पहले शुरू हो और कुछ समय बाद जाके क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो ऐसे वाक्य को हम हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं। वो वाक्य चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे जो हो, चाहे कसना प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ये ध्यान देना, मैंने कहा देखो परफेक्ट में है दोनों, लेकिन इसे परफेक्ट में हम बनाएंगे नहीं। तो मैंने क्या लिखा भैया, विनय सर, विनय सर। अब विनय सर जी एक है भैया कंटीन्यूअस, तो विनय सर इज पढ़ाने का क्या होता है, टीच, तो टीच में क्या लगा देंगे, ING, तो विनय सर इज टीचिंग, और पढ़ाने का क्या होता है, स्टार्ट। अब ये कंटीन्यूअस मतलब विनय सर जी पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट कर दिए पढ़ाना, तो देखो इसका वाक्य सही निकल रहा है कि नहीं। अगर है जब लिखा है लगा स्टार लगा तो वाक्य गलत था। अब यहाँ क्या लगा, विनय सर इज टीचिंग स्टार्ट, मतलब क्या हो गया, विनय सर जी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। देखो मेरे दोस्त अब इसका भाव क्या निकल रहा है। मैंने कहा माई ग्रैंडफादर, अब देखो मेरे ग्रैंड फादर इज, और सोने का क्या होता है, स्लीप होता है, लेकिन स्लीप में क्या लगा देंगे, ING। तो मैंने कहा माई ग्रैंडफादर इज स्लीपिंग। ओके मेरे दोस्त, तो इसको ऐसे लिखो, और वाक्य में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैंने कहा, जैसे मैंने कहा एक ये तो हो गया, मान लीजिए कि माई ग्रैंडफादर इज स्लीपिंग, तो मैंने कहा जैसा वाक्य वैसा इंग्लिश नहीं होगा, आपको पहचानना है। अगर कोई भी दिक्कत हो आप वीडियो के लास्ट में पूछ सकते हो। तो मैंने कहा जैसे नीरज सर जी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, अगर पढ़ा दिए हैं मतलब नीरज सर जी पढ़ा दिए हैं, मतलब क्या 2-4 बच्चे बात कर रहे थे, भैया नीरज सर जी का बैच हो गया क्या स्टार्ट, अरे सर जी वो तो पढ़ा दिए हैं, मतलब क्या मेरा काम पूरा हो चुका, मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ क्या दिया है, स्टार्ट दिया है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने का है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब ये देखो इसको आप 6 बनाना सीख जाओ। मैंने कहा ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे ही, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आप अलग लिखना कहीं कॉपी में, ठीक है, इसको आप अलग लिखना। ये परफेक्ट में रह के भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाते हैं, तो ऐसे वाक्य को आप हमेशा बनाइए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।